अंतरिक्ष में भारत का कद बढ़ाने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की वापसी होने वाली है। लेकिन इससे पहले हर कोई ये सवाल जाहिर तौर पर पूछ रहा है, सवाल जहन में उठ रहे हैं कि जैसे शुभांशु शुक्ला की वापसी कैसे होगी, इसमें कितना समय लगने वाला है और उनकी वापसी की प्रक्रिया में किस रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अंतरिक्ष से धरती की ओर उड़ान, तारों के पार बढ़ाया भारत का अभिमान, आज वापस लौटेगा हिंदुस्तान की शान। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी के सफर पर निकल पड़े हैं। 18 दिनों तक रहस्यमय दुनिया में रहने के बाद वो आज पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने, जिन्होंने ISS पर कदम रखा और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी और वो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। अब ये ऐतिहासिक मिशन पूरा हो चुका है और कुछ ही घंटों बाद शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ एक बार फिर पृथ्वी पर अपने कदम रखने वाले हैं। लेकिन स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं रहने वाली। दरअसल शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार हैं। कल शाम करीब 4:50 पर अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग हुई। इसके बाद शुभांशु शुक्ला की टीम का स्पेसक्राफ्ट करीब 22 घंटे की यात्रा के बाद आज दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास समंदर में स्प्लैश डाउन करेगा। ऐसे में बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्प्लैश डाउन क्या होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए आज आपको स्प्लैश डाउन के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। स्प्लैश डाउन शब्द का प्रयोग अंतरिक्ष मिशन में किया जाता है। एयरक्राफ्ट को पानी में उतारने की प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। ये प्रक्रिया पैराशूट के जरिए होती है, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम की जाती है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट के पैराशूट 2 चरणों में खुलते हैं। वैसे अंतरिक्ष से धरती तक का सफर मुश्किल भरा रहता है। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान को कई पड़ावों से गुजरना होता है, जिसमें सबसे अहम अनडॉकिंग होता है, जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष का चक्कर काटकर वापस धरती पर लौटता है। तब उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। स्पेसक्राफ्ट एक आग के गोले की तरह बन जाता है और तापमान 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। उस समय अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्रियों पर गुरुत्वाकर्षण बल से 4 गुना ज्यादा फोर्स लगती है और ये सब सफलता पूर्वक करने के लिए जरूरत होती है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की, और इसमें सबसे अहम रोल निभाता है ड्रैगन। वापस धरती पे दाखिल होने जस्ट शुरू करने वाले होंगे, यानी वायुमंडल में धरती के दाखिल होना शुरू करेंगे। वो सबसे चुनौतीपूर्ण फेज की शुरुआत होगी। पहले तो उनको वहां तक अलाइन करना होगा। जो उनका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है, कई बार धरती के चक्कर लगाएगा और वहां उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुंचेगा जहां से उसको वायुमंडल में दाखिल होना है। पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को मेडिकल चेकअप और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे उबरने के लिए कुछ दिन का समय लगता है। वापसी के बाद वो अपने अनुभव और वैज्ञानिक डेटा को साझा करेंगे, जो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। शुभांशु ने इस मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग की बीज को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए। इस मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई पहचान दी है।
स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल और फल्कन 9 रॉकेट की मदद से ये मिशन पूरी तरह से सुरक्षित और सफल रहा। शुभांशु शुक्ला द्वारा किए गए प्रयोग भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं और अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं के लिए नई राह खोलेंगे। शुभांशु शुक्ला की वापसी के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और स्वर्णीय अध्याय जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो शुभ घड़ी आ गई है जब शुभांशु की धरती पर वापसी होगी। 22.5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद आज दोपहर 3 बजे शुभांशु धरती पर वापस लौटेंगे और इसी पर खुशी जाहिर करने के लिए पूरा परिवार शुभांशु का हमारे साथ मौजूद। बातचीत करने के लिए साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं बीएन झा साइंटिस्ट, इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक सूरज पाल जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले अजय दुबे मैं आपके पास आऊंगी, आपके साथ परिवार मौजूद है। परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं होगा आज। भारत के लाल ने कमाल करने के बाद घर वापसी को लेकर जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो गया है। परिवार में कितना उत्साह, कितनी खुशी और वापसी को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां? अब बिल्कुल खुशी का पल है और परिवार तो खुश है ही, साथ ही लखनऊ में भी खुशी की बात है। भारत का लाल, लखनऊ का गौरव शुभांशु आज वापस पृथ्वी पर पहुंचने वाला है। तस्वीर से शुरू करते हैं। देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा और इस कीर्तिमान, इस महान किरदार को रचने में जो शिल्पकार हैं, उनके माता पिता वो हमारे संग मौजूद हैं, इनकी माँ मौजूद हैं। बहुत सी बातें इतने दिनों में इस कवरेज के दौरान शुभांशु से जुड़ी हुई, उनकी परवरिश से जुड़ी हुई माता जी ने बताई है। आंटी जी, इतने दिन अंतरिक्ष में वो रहे, सबसे स्मरण करने वाला लम्हा क्या था जब उन्होंने आपको वीडियो कॉल पे बहुत कुछ दिखाया, बताया? सबसे स्मरण क्या आता है? यही दिखाया था उन्होंने, वहाँ से धरती सबसे अच्छी लगती है। सब वो उसका ये वाक्य कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाक्य घर दिल को छू गया है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और सूर्योदय का नज़ारा भी उसने दिखाया, वो भी बहुत अच्छा लगा वहाँ से हमको। अच्छा, आज सुबह आप यूँ भी 4 बजे उठ जाती हैं, आज सुबह उठी हैं, पूजा पाठ आपने की है, क्या पूजा उजा की जरा? पूजा हनुमान जी के मंदिर गए, दर्शन किया, उसके बाद आके घर में सुंदरकांड का पाठ किया, घर की पूजा की जो रोज़ वाली है, वो सब करके तब तक आप लोग आ गए। हम लोग आगे। देखिए मुस्कुरा भी रही। और ये बताइए, इतने दिन से लगातार इतनी चर्चाएं हैं, कितना गौरव फील होता है? इतने दिन से लगातार शुभ्रांशु अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े नेता घर आ रहे हैं, कितने गौरव की बात है, कितना बड़ा गौरव बालक? गौरव तो है ही, गौरव का पल है, बहुत ज़्यादा तो गौरव महसूस हो रहा है। बच्चे ने इतना गौरवान्वित किया है कि मतलब वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते, इतना ज़्यादा गौरव है। देश की तमाम माताएं भी आज पूरे दिन टीवी पे हर आदमी शुभ्रांशु को देखने जा रहा है। आप उन माताओं के लिए क्या कहिएगा? अपने बच्चे की परवरिश में क्या वो ऐसा करें कि ऐसा कीर्तिमान उनके भी बच्चे भी गढ़े? अब बच्चों की माताओं को यही कहेंगे, भाई बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, शुरुआत से ही बच्चों को ध्यान दें कि बच्चों को खाने पीने से लेकर उनके रहन सहन में, उनके पालन पोषण में थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है बच्चों का। बगैर उसके कुछ नहीं कि बच्चे आजकल जो फास्ट फूड वगैरह चल गए, बच्चे उसी पे सब निर्धारित। मैंने अपने किसी बच्चे को कोई फास्ट फूड नहीं खिलाया, सब घर का बना हुआ खिलाया हमेशा। और शुरू से उनके लालन पालन पे ध्यान दिया बच्चों को। तो हमारे तीनों बच्चे वैसे ही सेल्फ मेड हैं, सब अच्छे से। यही हम माओं को ध्यान देंगे संदेश की, मतलब वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें। कहावत है, होनहार बिरवान के भोज चीखने पात। बालक आपका बचपन से ही ऐसा आभास होता था? बिल्कुल वो था, वो शुरुआत से ही ऐसा था। बट ये था ना कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना नहीं आता, अच्छा लगता है। हम लोग जानते थे शुरुआत से ही कि ये कुछ कर गुजरेगा, क्योंकि उसका जो स्कोर होता था वो बहुत अच्छा जाता था हमेशा पढ़ाई के दौरान। टीचर भी तारीफ़ करती थी कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ये हमेशा उसकी तारीफ़ करती थी। लेकिन हम लोग अपने मुंह से नहीं कहते थे, कहीं इसको घमंड ना हो जाए कि हाँ हम बहुत पढ़ने में। शैतानी भी करते थे क्या? चंचल थे? शैतान बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा शैतान नहीं था, तो बस उतनी ही शैतानी थी जो बचपन में। पूछिए कि शुभांशु जब घर वापस आएंगे तो तैयारी कैसे करेंगी, उनकी वापसी को लेकर स्वागत कैसे करेंगी, क्या कुछ खास बनाएंगी शुभांशु के पसंद की चीजें? हालांकि पूछेंगे इससे सारी बातें, लेकिन सीधे अब रुक करते हैं सूरज पाल जी का। सूरज पाल जी, परिवार तो उत्साहित है, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन लैंडिंग की जो प्रक्रिया है, स्लैश डाउन जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर चुनौतियां भी बहुत सारी। आपने खुद भी कहा कि टास्क है, ये बड़ा टास्क है सृष्टि, और इसीलिए जो नजरें हैं उनके स्लैश डाउन पर भी लगी हुई हैं पूरे देश की आज। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। जब वापस आता है कोई एस्ट्रोनॉट किसी भी स्पेस जर्नी में, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट फेज वही होता है जब कोई वापस आना शुरू होता है। तो अभी कुछ घंटों बाद
जो है हम री एंट्री करेंगे ड्रैगन मॉड्यूल की अर्थ के वायुमंडल में। अर्थ के वायुमंडल में री एंट्री करते समय जो इसका एंगल है एंट्री का, वो जिसको री एंट्री एंगल बोलते हैं, वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। पिछले ड्रैगन मॉड्यूल में ये 12 डिग्री था, इसमें भी उसी के कुछ आसपास होगा। थोड़ा सा भी डिग्री आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। अगर थोड़ा सा आप ज्यादा डिग्री पे गए तो आप बहुत तेजी से नीचे जाएंगे और घर्षण जो है वो इतना ज्यादा होगा कि तापमान बहुत ही खतरनाक रेंज में पहुंच जाएगा। अगर एंगल कम होगा री एंट्री का तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगा वायुमंडल में और बाउंस करके निकल जाएगा। आप एक इमेजिन करने के लिए इमेजिन करिए कि एक पिन को एक बलून के अंदर, एक गुब्बारे के अंदर डालना हो, तो अगर बहुत स्टीप एंगल पे डालेंगे तो एकदम से चला जाएगा और बहुत टेढ़े एंगल पे डालेंगे तो वो बाउंस कर जाएगी। जैसे ही वायुमंडल में एंटर करेगी उसके आसपास जो है वायुमंडल में कंप्रेशन होना शुरू होगा, जिसकी वजह से हीटिंग होगी और फ्रिक्शन होगा। यानी उसके आसपास का टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्री या 2500 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब उसको बचाने के लिए ड्रैगन मॉड्यूल में एब्लेशन मॉडल पर हीट सिंक लगी है। एब्लेशन मतलब परतों में लगी हुई है। जैसे जैसे परतें जलेंगी वो निकलती जाएंगी। ये कार्बन का एक बड़ा ही स्पेशल मटेरियल है। उस पूरे दौरान उस आखिरी 15 मिनट के आसपास उसमें अधिकतर टाइम पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रैगन मॉड्यूल है उसके चारों ओर प्लाज्मा घिर जाएगी और वो प्लाज्मा सारे कम्युनिकेशन को बंद कर देगी। यानी आप टोटली अलोन है। वो चारों एस्ट्रोनॉट सिर्फ वही 4 हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते उस समय के लिए। और वो सबसे खतरनाक फेज है, आग का गोला बन चुका है, जैसा आपने अपने टेलीकास्ट में दिखाया था। फिर उसके बाद जब एक सेफ हाइट तक आ जाएंगे, टेम्परेचर वो स्पीड गिर जाएगी और टेम्परेचर भी गिरना शुरू होगा, तो ड्रोग पैराशूट्स निकलेंगे, वो लंबे वाले पैराशूट्स। उसके बाद जब स्प्लैश डाउन के थोड़ी देर पहले ही जो मेन पैराशूट्स हैं वो डिप्लॉय होंगे। 27,000 से भी अधिक किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है, 27,000 किलोमीटर्स, यानी कि एक हवाई जहाज से लगभग 30 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। और उसको कुछ ही मिनट में 27,000 से महज 20-25 किलोमीटर की स्पीड पे लाना है। अब इसका मतलब क्या है कि एक तेजी से ब्रेकिंग की फीलिंग होगी, और ये जो ब्रेकिंग की फीलिंग है इसकी वजह से उनको जी फोर्सेस लगेंगे। अब जी फोर्स का अर्थ क्या है? अगर हम जी फोर्स बोलें 4G या 5G के आसपास लग सकता है, तो यानी अगर शुभांशु शुक्ला 80 किलो के हैं तो उनको लगेगा कि वो 400 किलो के हो गए। हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, गर्दन को टेढ़ा करना मुश्किल, अगर टेढ़ा हो गया तो चिपक जाएगी एक ही साइड पे, बड़ा मुश्किल होगा उसको वापस उठा पाना। उस लम्हे में एक एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग बहुत काम आती है। स्प्लैश डाउन होने के बाद, जैसा हमने सुनीता विलियम्स के केस में देखा था, याद रखें कि अब ये सुबह सुबह होगा एकदम। हमारे यहाँ तो दिन हो चुका होगा, लेकिन उनके यहाँ सुबह हो रहा होगा। तो सुबह सुबह लैंड करेंगे उनके हिसाब से पैसिफिक ओशन में। उसके बाद स्पीड बोट्स आएंगी, उनके ऊपर वो हार्नेस बांधेंगी और उनको खींच करके लेके जाएंगी क्रेन बोट के पास। और जो क्रेन वाली जो शिप होगी वो उसको उठा करके एक ड्राई डॉक पे रख देगी और उसके बाद उसको खोला जाएगा हैच को। उससे एक एक करके एस्ट्रोनॉट्स निकलेंगे, यूजुअली उसी ऑर्डर में निकलते हैं जिसमें वो जाते हैं। जैसे ही वो निकलेंगे आप नोटिस करेंगे कि वो चल नहीं पा रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली उनको स्ट्रेचर पे निकाला जाएगा। वो बिल्कुल सेफ है, कोई चिंता की बात नहीं है। वो बड़ी नॉर्मल चीज होती है। अगर आप 18 दिन स्पेस में रहते हैं तो आप वापस आके धरती पे खड़े नहीं हो पाते हैं तुरंत, उसके लिए आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये सारे विजुअल्स अब आने वाले हैं अगले कुछ घंटों के अंदर, और हम सब यही प्रेयर कर रहे हैं और यही एक्सपेक्टेशन भी है। ड्रैगन एक बहुत ही सेफ सिस्टम है। हमारी अपेक्षा यही है कि समय से लैंड करेंगे और हम बहुत जल्दी ही उनको बिल्कुल। सृजनपाल सर, जैसा आपने बताया कि कितना क्रूशियल होता है ये स्टेज, और लास्ट के 15 मिनट जो होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। वीएन झा सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। झा सर, सृजनपाल सर ने समझाया कि कैसे अब स्प्लैश लैंडिंग जो होने वाली है उसकी प्रक्रिया क्या है, लेकिन उन अनुभवों के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो एक्सपेरिमेंट्स, जो टारगेट्स लेकर शुभांशु गए थे, जब वापस आएंगे आखिरकार वो किस कदर काम आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और देखिए ये मेरी स्पेशलिटी है जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसी में की है, और ये मेरी किताब है जो खास करके जितने भी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स जाते हैं ह्यूमन स्पेस मिशन में, इसके ऊपर में लिखी गई है, मैंने लिखी है जी। तो ये देखिए अभी जो जितने भी सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं शुभांशु, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, जितनी ट्रेनिंग शुभांशु ने ली है उतनी ही ट्रेनिंग प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ने भी ली थी। अंतर सिर्फ इतना है कि शुभांशु नंबर 1 थे जो एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में, वो स्पेस चले गए, और प्रशांत नायर स्पेस नहीं गए।
तो थोड़ा सा कभी कभार उनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि प्रशांत नायर ने भी उतने ही ट्रेनिंग ली है, वो भी उतने ही सारे कुछ सीखे हैं, उनको भी एक्सपेरिमेंट करने का उतना ही ट्रेनिंग दिया गया था। बिल्कुल। अब आते हैं कि आपने पूछा कि कितना ये फायदेमंद होगा। बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन याद रहे ये जिसमें अभी उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन में, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें किसी भी पायलट को कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ हम लोगों का एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी कोई चीज़ ऑटोमेटेड बनाते हैं उसमें पायलट इन लूप या एस्ट्रोनॉट इन लूप रखते हैं कि अगर जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसमें कुछ खराबी आए, वो कहीं पे आपको लगे कि वो अपने पाथ से डेविएट हो रही है, जो हमने पैरामीटर्स डाले हैं उससे डेविएट हो रही है, तो उस समय में ये जो पायलट हैं ये उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर जब तक कि वो उसी पैरामीटर पे वापस नहीं आ जाए तब तक उस पैरामीटर को अपने पास में रखते हैं। और आप जानते हैं कि इस जो फ्लाइट है ये, इसमें शुभांशु शुक्ला एक पायलट है, लेकिन इनकी कमांडर पिगी वाइटसन है। पिगी वाइटसन ऑलरेडी 5 या 6 ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी 6 बार। तो ये सारा कुछ बिल्कुल जो है वो जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने आपको कहा है कि काफ़ी सेफ है। और अभी तक स्पेस एक्स का जो ये ड्रैगन मॉड्यूल है ये बहुत ही सेफ सिस्टम है और एकदम बिल्कुल ऑटोमेटेड है। और आज के दिनों में तो जब री एंट्री होगा तो री एंट्री फेज में जैसे जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो आप जानते हैं कि वो चारों ओर एक आग जैसा गोला हो जाएगा। वो एक ऐसा सिस्टम है जबकि कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी अभी आज के दिन में स्पेस एसेट्स स्पेस एक्स ने लगा रखी है कि उसको तब भी वो मॉनिटर करते हुए लाएगी। और जब तक कि उसका ड्रोग निकलता है, ड्रोग शूट पहले उसको स्टेबलाइज करता है, उसके वेलोसिटी थोड़ी सी कम करती है और फिर एक डिज़ाइन ऑल्टीट्यूड पे आके उसके चारों जो पैराशूट हैं वो डिप्लॉय होंगे और बिल्कुल स्मूथ टचडाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम ऑटोमेटेड है, लेकिन याद रहे अभी भी वो ऑर्बिट में हैं अभी। और आप लोगों में से शायद बहुत कम को पता होगा कि जब डी ऑर्बिट बर्न होगी उसकी, उस डी ऑर्बिट बर्न के बाद में ये सिर्फ लगभग 16-16.5 मिनट का समय होता है जिसमें कि वो उस ऑल्टीट्यूड से री एंट्री करके उसके ड्रोग्स खुलेंगे, पैराशूट खुलेंगे और स्प्लैश डाउन होगा। ये सब लगभग सिर्फ 16 मिनट का खेल है। और अभी तक जितने जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं ये स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन का यही रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, जब ये उतरेगा, जब स्प्लैश डाउन होगा सागर में, उस समय में सागर के ऊपर में जहाँ पे स्प्लैश डाउन होगा वो वायुमंडली जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। तेज हवा नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। सागर का जो पानी है उसमें बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी और अगर ऐसा होगा तो प्लान बी होगा, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव साइट उतरने का होगा। और ये जो अभी जो स्पेस क्राफ्ट है वो जब ISS के साथ में चल रहा था तो ISS की ऑल्टीट्यूड लगभग 415 से 425 किलोमीटर के बीच में होता है। अभी ये तो उससे थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, लेकिन अभी भी उसी स्पीड से ये ऑर्बिट कर रहा है। और वही हर लगभग 90 या 89 मिनट में जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ऑर्बिटल टाइम जो है वो कम होते जाता है। तो लगभग 89 मिनट में अभी वो पूरा चक्कर मारते हैं।